बड़ा दावा, महा सरेंडर और फिर दुम दबाकर भाग जाना। जी हां दोस्तों, यही असली चेहरा है आशुतोष ब्रह्मचारी का, जिसने कुछ ही दिन पहले हिंदू धर्म की सर्वोच्च पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण जैसे घटिया और संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही कानूनी दांवपेच की बारी आई, आशुतोष ब्रह्मचारी मैदान छोड़कर ही भाग खड़े हुए। अब लोग इसे नंबर 1 का डरपोक कह रहे हैं, क्योंकि जिसमें सच कहने का गूदा होता है ना, वो कोर्ट की चौखट से वापस नहीं लौटता। मामला शुरू हुआ था जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य को दुराचारी बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए थे। आरोप इतने घिनौने थे कि एक सन्यासी की छवि को मिट्टी में मिलाने की पूरी साजिश रची गई थी बटुकों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी और यहीं से आशुतोष की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि वो केस वापस ले रहे हैं। वजह क्या बताई? कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है, बटुकों को खतरा है। और सबसे बड़ा जोक तो यह है कि योगी सरकार और योगी जी के ही पुलिस सिर्फ शंकराचार्य का पक्ष ले रही है। अरे भाई, ये वही योगी सरकार है ना जिसने माघ मेले 2026 में ही उसके दौरान शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनके शिष्यों को बाल पकड़ के, चोटी पकड़कर घसीट घसीट कर मारा था योगी के प्रशासन ने। उनके पांडालों को लेकर विवाद हुआ था और शंकराचार्य का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। तो फिर आज वही सरकार उनकी ढाल कैसे बन जाएगी भाई? सच्चाई तो यह है कि आशुतोष के पास आरोपों के नाम पर सिर्फ खोखली बातें थी। जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बारी आई तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिस्टम और सरकार पर दोष मढ़ना तो सबसे आसान रास्ता है, ताकि अपनी भगोड़ा वाली छवि को छुपाया जा सके। सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर आरोपों में रत्ती भर भी दम था तो कानूनी लड़ाई लड़े बिना पीछे क्यों हटे आशुतोष ब्रह्मचारी जी? क्या यह सिर्फ एक बड़ी हस्ती को बदनाम करने की सुपारी थी? क्योंकि लग तो यही रहा है। किसी के इशारे पर एक संत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का खेल खेला गया, क्योंकि सच की लड़ाई सड़क पर चिल्लाकर नहीं, अदालत के कटघरे में लड़ी जाती है। और आशुतोष ने कटघरे तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। बिना कोर्ट जाए, बिना जिरह किए केस वापस लेना साफ बताता है कि मंशा न्याय पाना नहीं, बल्कि सिर्फ शंकराचार्य पर कीचड़ उछालना था। जिस इंसान ने सनातन धर्म के ध्वजवाहक पर उंगली उठाई, आज वही इंसान खुद को बचाने के लिए गली मोहल्ले के बहाने बना रहा है। खैर, निकला तो ये भगोड़ा ही। आशुतोष ब्रह्मचारी ने साबित कर दिया कि उनके पास ना तो कोई ठोस सबूत था और ना ही सच बोलने का कलेजा। केवल बातों को भटकाकर भाग जाना ही उनकी असली फितरत है। अब जनता भी देख रही है कि कौन असली है और कौन षड्यंत्रकारी। शंकराचार्य की छवि पर दाग लगाने की कोशिश करने वाले आज खुद कालिख पुतवा कर गायब हो चुके हैं।